हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SGK पॉइंट पर। और आज की जो वीडियो है वो उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट है। 50 क्वेश्चन है और इसके सीरियल नंबर पे ना जाएं क्योंकि 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट था जिसमें से केवल 50 क्वेश्चन लिए गए हैं। और ये 50 क्वेश्चन हमेशा उत्तराखंड के एग्ज़ाम में रिपीट भी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया है? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन दिया गया है शीतला खेत, बी ऑप्शन है ताड़ी खेत, सी ऑप्शन है बिनसर और डी ऑप्शन है रानी खेत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिनसर, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ए ऑप्शन है देहरादून में, बी ऑप्शन है नरेंद्र नगर में, सी ऑप्शन है टिहरी में और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देहरादून। देखिए अधिकतर बच्चे जो लगाकर आते हैं वो क्या करते हैं कि टिहरी राज्य का नाम देखते हैं और सीधा टिहरी में लगा देते हैं, लेकिन टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो देहरादून में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है? मोस्ट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दे रखा है इसमें रामनगर, काशीपुर, मुरादाबाद। ठीक है, ये तो है, सही है। हरिद्वार, रायवाला, डोईवाला, ये भी है। काठगोदाम, हल्द्वानी, बरेली, ये भी सही है। लेकिन इसमें जो दे रखा है देखिए डी वाला, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, क्योंकि काशीपुर, खटीमा, टनकपुर वाला नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो डी वाला सही है, क्योंकि बाकी जो रेल मार्ग हैं ये 3 के 3 ये उत्तराखंड से संबंधित हैं। दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन हैं जिसमें से हिंदी, उत्तराखंड जीएस और ऑल ओवर जीएस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और जो चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आने वाले समय पर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राज्य तितली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राज्य तितली है। ए ऑप्शन है कॉमन रोज, कॉमन बटरफ्लाई, कॉमन लोटस, कॉमन पीकॉक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉमन पीकॉक। तो उत्तराखंड राज्य की जो राज्य की तितली है वो कौन सी है? कॉमन पीकॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन याद किए थे, आपने कितने सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डालियों का दगड़िया गैर सरकारी संस्था यानी कि NGO के संस्थापक हैं। ये उत्तराखंड में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। डालियों का दगड़िया से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो ए ऑप्शन है नारायण सिंह नेगी, बी ऑप्शन है गोरा देवी, सी ऑप्शन है दामोदर राठौर और डी ऑप्शन है चंडी प्रसाद भट्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है चंडी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के ही मिलेंगे इसमें। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है, यानी कि आपको यहाँ शॉर्टकट की बतानी है, तो Ctrl+E, बी ऑप्शन है Ctrl+A, सी ऑप्शन है Ctrl+S और डी ऑप्शन है Ctrl+H। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी वाला Ctrl+A, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो Ctrl+A के द्वारा करते हैं। यहाँ क्वेश्चन केवल बड़ा कर दिया था, बाकी सीधा सिंपल क्या था इसका, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? Ctrl+A का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीसा निम्न में से किस पेड़ का जैव उत्पाद है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार उत्तराखंड में आ चुका है। लीसा निम्नलिखित में से किस पेड़ का जैव उत्पाद है, यानी कि लीसा किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? ए ऑप्शन है चीड़, बी ऑप्शन है साल, सी ऑप्शन है देवदार और डी ऑप्शन है बाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीड़। ठीक है, ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ए ऑप्शन आ गया आपका गोमुख ग्लेशियर, बी ऑप्शन है पिंडारी ग्लेशियर, सी ऑप्शन है सतोपंथ ग्लेशियर और डी ऑप्शन है कफनी ग्लेशियर। तो इसका सही आंसर है सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है,
तो अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है? तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। देखिए अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 21 में प्राण में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है बी वाला। ठीक है, अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक सदस्य था। एक चरक है जो कवि हैं, मालूम किया गया किसके राज दरबार में थे। ठीक है, तो चरक सदस्य था। ए ऑप्शन है गौतमीपुत्र सतकर्णी राज दरबार का, बी ऑप्शन है नहपान राज दरबार का, सी ऑप्शन है रुद्रदामन राज दरबार का और डी ऑप्शन है कनिष्क राज दरबार का। ये जो चरक था, ये चरक किसके दरबार में था? ये कनिष्क के दरबार में था। ठीक है, कनिष्क का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा लगभग। तो ए ऑप्शन दिया गया है पिथौरागढ़, बी ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल, सी ऑप्शन है हरिद्वार और डी ऑप्शन है उधम सिंह नगर। तो सबसे ज़्यादा जो कम वन हैं वो कहाँ पर हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित हैं, यानी कि उत्तराखंड में अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो किस वंश से संबंधित है? ए ऑप्शन है कत्यूरी राजवंश से, बी ऑप्शन है पौरव राजवंश से, सी ऑप्शन है बर्मन राजवंश से और डी ऑप्शन है कुलिंद राजवंश से। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? इसका डी वाला आंसर सही है, कुलिंद राजवंश से, क्योंकि अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो किस वंश से संबंधित हैं? वो कुलिंद वंश से संबंधित है। ठीक है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं किससे संबंधित है? कुलिंद वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त बैठक की जो देखिए एक तो क्वेश्चन ये आता है आपका कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है और आर्टिकल 108 के द्वारा बुलाता है। ठीक है, लेकिन बात की जा रही है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ए ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों में से सर्वाधिक वयोवृद्ध सदस्य, यानी कि जो सबसे बुजुर्ग होता है, या डी ऑप्शन है इसका राष्ट्रपति। तो दोस्तों देखिए, संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए पंडित हरगोविंद पंत, बी ऑप्शन है पंडित लक्ष्मीदत्त शास्त्री, सी ऑप्शन है भोला दत्त वकील और डी ऑप्शन है जयदत्त जोशी। तो देखिए कुमाऊं परिषद, तो कुमाऊं परिषद के जो अध्यक्ष चुने गए थे सर्वप्रथम, वो चुने कौन से गए थे? जयदत्त जोशी। तो इसका डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं। देखिए भारत में जो जीएसटी है, जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो ए ऑप्शन है इसमें वित्त मंत्री, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति और डी ऑप्शन है गृह मंत्री। तो देखिए जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान है? ए ऑप्शन है भाग 9, बी ऑप्शन है भाग 3, सी ऑप्शन है भाग 2 और डी ऑप्शन है भाग 5। तो इसका सही आंसर है ए वाला भाग 9, क्योंकि पंचायतों के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो भाग 9 में किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के ओ तक आते हैं। ठीक है, क्योंकि पंचायतों से संबंधित 16 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दर्शाई गई पंक्तियों से संबंधित पौधा है? ए ऑप्शन है पीपल, बी ऑप्शन है जैतून, सी ऑप्शन है चीड़ और डी ऑप्शन है आम। तो दोस्तों ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो की गई थी वो 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। इसका जो राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रध्वज में 2 पत्तियों को दर्शाया गया है और वो जो पत्तियां हैं वो किस वृक्ष की हैं? वो जैतून की हैं। तो इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है? तो ए ऑप्शन है आपका 25, अनुच्छेद 25, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 21, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 19 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 30। तो दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 25 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 25 में जो दिया गया है वो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 21 में प्राणी में दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों से शिक्षण संस्थाओं से संबंधित है। लेकिन अनुच्छेद जो 19 है इसमें हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19 के आर्टिकल सी अनुच्छेद 19, क्योंकि 19 जो है 7 खंडों में बटा है, लेकिन वर्तमान में इसके 6 खंड हैं, क्योंकि 19F को समाप्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, क्योंकि 19F में क्या था? संपत्ति का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ए ऑप्शन है मिलम हिमनद से, चेमा डुंगडुंग हिमनद से, सी गंगोत्री हिमनद से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी वाला। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चेमा डुंगडुंग हिमनद या चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये जो क्या बोलते हैं, तिब्बत मानसरोवर में चेमा युंगडुंग हिमनद है, जहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और हिमालय के समानांतर 1100 किलोमीटर बहती है। और हिमालय के समानांतर 1100 किलोमीटर बहने के बाद ये देखिए यंगयाब दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में ये भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है। तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। रेगुर काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारकांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है स्थित है। तो ए ऑप्शन है गढ़गाड़ नदी के स्रोत पर, टोंस नदी के स्रोत पर, काली नदी के स्रोत पर, या डी ऑप्शन है इसका कोशी नदी के स्रोत पर। तो इसका जो सही आंसर है वो ए वाला सही है, गढ़गाड़ नदी के स्रोत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्तिन, ये तो कई बार एग्जाम में आ चुकी है और हमेशा मालूम की जाती है, महादेवी वर्मा की रचना है। भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? इसमें विधा मालूम कर लिया था एग्जाम में। स्मरणात्मक रेखा चित्र है, बी जीवनी है, कहानी है, डी आत्मकथा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, स्मरणात्मक रेखा चित्र है। ठीक है, भक्तिन। ये आपकी बार जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आ सकता है, भक्तिन किसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्री विशेषण है। दोस्तों प्री विशेषण की अगर हम बात करें, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को प्री विशेषण कहते हैं। तो इसमें से आपको शब्द बताना है, कौन सा शब्द ऐसा है जो प्री विशेषण है। तो ए ऑप्शन दिया है अत्यंत, बी ऑप्शन दिया है कुशल, सी ऑप्शन दिया है पराक्रमी, डी ऑप्शन दिया है ईमानदार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अत्यंत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति कहते हैं कि कोई व्यक्ति है अत्यंत शक्तिशाली है, तो शक्तिशाली क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, और अत्यंत क्या हो जाएगा? प्री विशेषण, क्योंकि विशेषण की विशेषता बताता है। अत्यंत क्या हो जाएगा? प्री विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उंगली का तद्भव रूप है। उंगली का तद्भव रूप है। तो ए ऑप्शन है अगुली, ए ऑप्शन है अगुल, बी ऑप्शन है उंगली, सी ऑप्शन है अंगूरी, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इसका बी वाला, उंगली। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? बताइए जल्दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? ए ऑप्शन है 2011, बी ऑप्शन है 2015, सी ऑप्शन है 2010, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए भाषाई आधार पर, 1953 यानी कि 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था भाई। ठीक है, कब? डेट याद रखना इसकी, 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ भाई? 1 अक्टूबर 1953 हुआ था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला ये भारत का पहला राज्य था भाई। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो मालूम किया गया है वो मालूम ये कर रहा है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है भाई। ठीक है, जैसा हम उत्तराखंड में पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, क्योंकि उत्तराखंड अलग हुआ था,
तो बताइए भाई जल्दी कौन सा सही हो जाएगा इसमें। तो देखिए, और एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि जब भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था तो इसकी राजधानी कहाँ थी? करनूल। राजधानी कहाँ थी भाई? करनूल थी भाई। ये भी बहुत बार आया है, करनूल। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए इसका डी वाला आंसर सही है भाई, ठीक है। इनमें से कोई नहीं है। क्यों? देखिए यहां पर इनमें से कोई नहीं इसलिए है क्योंकि देखिए 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य बनाया गया, ठीक है। तो तेलंगाना तो 2014 में बना है, तो पुनर्गठन ना तो 11 में होगा, ना 15 में होगा, ना 10 में होगा, तो कब होगा? 2014 में ही होगा। तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो 2014 में ही पारित हुआ था, जिसके द्वारा 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 28वां राज्य, देखिए अब वर्तमान में कितने? 28वें। पहले उस समय कितने थे? 29वें। तो 29वां राज्य बना था, लेकिन अब वर्तमान में क्या कहेंगे? 28वां राज्य बना था, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना भाई इसमें से। ए ऑप्शन है लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम भारत में 2013 में लागू हुआ। बी है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित हुआ। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों सत्य हैं, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी कौन सा कथन सत्य है? जल्दी बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था? 2013 में पारित हुआ था, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में ही पारित हुआ था। तो इसका सी वाला आंसर सही है भाई, ठीक है। ए और बी दोनों सही हैं, इसका सी वाला आंसर सही है। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था, यानी कब लागू हुआ था? 2013 में। और क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डैश 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ। बताइए भाई 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ भारत में। ए ऑप्शन है राष्ट्रीय आयोग, बी ऑप्शन है उपभोक्ता आयोग, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग, और डी ऑप्शन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। बताइए जल्दी भाई। 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ था, बताइए। राष्ट्रीय आयोग, उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। चलिए बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है। इसका डी वाला आंसर सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लागू हुआ था भाई भारत में। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है भाई, ठीक है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म नियमन ठीक है का सिद्धांत संबंधित है। ए ऑप्शन है राज्य क्षेत्राधिकार से, बी ऑप्शन है मान्यता से, सी ऑप्शन है उत्तराधिकार से, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए मुझे जल्दी। ये लेखपाल का जो पेपर हुआ था उत्तराखंड में, ये तब एग्जाम में मालूम किया गया था भाई। आत्मनियमन का सिद्धांत संबंधित है, तो आत्मनियमन का सिद्धांत संबंधित है भाई, बताइए जल्दी जल्दी। तो आत्मनियमन का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है सी वाला, ठीक है, उत्तराधिकार से संबंधित है भाई, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन का संबंध किस राज्य से था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। देखिए आपके सिलेबस में अलग से दे रखा है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना ही है इसमें से। बुद्ध के जीवन का संबंध किस राज्य से था? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है कौशल, सी ऑप्शन है मगध, डी ऑप्शन है बी और सी दोनों। बताइए जल्दी भाई। बुद्ध के जीवन का संबंध, देखिए जन्म का संबंध नहीं पूछ रहा है वो, जीवन का संबंध। ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है कौशल, सी ऑप्शन है मगध, और डी ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो देखिए इसका सही आंसर है बी और सी दोनों, डी वाला आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अलकनंदा और डैश नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है। ए ऑप्शन है भागीरथी नदी, बी ऑप्शन है मंदाकिनी नदी, सी ऑप्शन है विष्णु गंगा नदी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी। अलकनंदा और डैश नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है। तो आपको बताना है नंदप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी नदी आकर मिलती है। ए ऑप्शन है भागीरथी नदी, बी ऑप्शन है मंदाकिनी नदी, सी ऑप्शन है विष्णु गंगा नदी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर है देखिए डी वाला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि अलकनंदा और नंदाकिनी, ठीक है, नंदाकिनी का संगम होता है नंदप्रयाग में। देखिए सही आंसर है यहाँ पर पंच प्रयागों में से एक क्वेश्चन आपका मिलता ही है। अगर देखिए अलकनंदा से भागीरथी मिलती है तो कहाँ मिलेगी, देवप्रयाग में। ठीक, अगर अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है तो कहाँ मिलेगी, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और अलकनंदा में विष्णु गंगा मिलेगी तो कहाँ, विष्णुप्रयाग में मिलेगी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को द्वारा डैश को सन 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया। ए ऑप्शन है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, बी ऑप्शन है राजा जी बायोस्फीयर रिजर्व, सी ऑप्शन है गोविंद नेशनल पार्क और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी। यूनेस्को द्वारा डैश को सन 1988 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। जल्दी बताइए, किसका घोषित किया गया है, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ए वाला आंसर सही है इसका। ठीक है, इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है। ए ऑप्शन है बसंत पंचमी के दिन, बी ऑप्शन है होली के दिन, सी ऑप्शन है शिवरात्रि के दिन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जवाब दीजिए भाई। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है, तो जिसका ए है वो सही है भाई, बसंत पंचमी के दिन निश्चित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। जल्दी बताइए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये आया था एग्जाम में। ठीक है, या तो मालूम करता है कि गढ़वाल मंडल के कितने जिले स्पर्श कुमाऊं को करते हैं या फिर मालूम करता है कि कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल मंडल को स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। ए ऑप्शन है 5 जनपद, बी ऑप्शन है 2 जनपद, सी ऑप्शन है 3 जनपद और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, जल्दी जवाब दीजिए। देखिए अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए उत्तराखंड का मैप है हमारा, ये बीच में से इस तरीके से है, तो इधर कौन सा है, गढ़वाल है, इधर आपका कुमाऊं है। ठीक है, इधर कौन सा है, कुमाऊं है। तो इधर हम बात करें तो एक तो आपका हो गया देखिए यहाँ पर पिथौरागढ़, एक हो जाए बागेश्वर, एक अल्मोड़ा और एक नैनीताल। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए भाई, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और एक हो गया आपका नैनीताल। ठीक है भाई, तो देखिए इसका सही आंसर है डी वाला। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए 5 नहीं है भाई, उधम सिंह नगर स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि नैनीताल नीचे तक है। तो गढ़वाल को केवल कितने जिले हैं, 4 जिले, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये 4 जिले हैं जो गढ़वाल को स्पर्श करते हैं। ठीक है, और 2 जिले, ठीक है, 2 जिले गढ़वाल मंडल के हैं जो कुमाऊं को स्पर्श करते हैं, चमोली और पौड़ी। ठीक, तो ये याद रखेंगे, मालूम कर लेता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है। देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया भाई, कंपैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है। ए ऑप्शन है यांत्रिकी,
बी ऑप्शन है लेजर, सी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय और डी ऑप्शन है विद्युत। बताया जल्दी भाई। कम्पैक्ट डिस्क, इसकी बात चल रही है सीडी, ठीक है, कम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी की बात चल रही है भाई। और एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, कम्पैक्ट डिस्क। जल्दी बताइए। तो देखिए कम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका बी है वो सही है भाई, लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाई, और कम से कम आपको मैं बता दूं 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपको ये सूची वाले ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यूके पीसीएस इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा ही देता है एग्जाम में। तो 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको इस सूची की तरह मिलेंगे ही। एक तरफ आपको सूची दी जाएगी और नीचे कोड दिए जाएंगे, तो आपको सही वाले बताने होते हैं। तो देखिए इसमें भी आपको बताना है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। देखिए सूची 1 में टाउन दे रखे हैं और सूची 2 में जिला दे रखा है। तो देखिए टाउन में क्या दे रखे हैं, ए ऑप्शन में दे रखा है आपका ढूंढा, बी ऑप्शन में किच्छा, सी में दे रखा है आपका त्यूनी और डी में दे रखा है बेरीनाग। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 क्रम से नंबर दे रखे हैं, उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। तो आपको मिलान करना है कि कौन सा टाउन किस जिले में स्थित है, और वही कोट देखिए यहीं पर क्या है, कोट भाषत कूट दे रखा है यहाँ पर आपको, ठीक है। तो आपको सही वाला देखना है, इसमें कौन सा क्रम सही है। तो जल्दी जल्दी बताइए भाई सभी, जल्दी बताइए किसका कौन सा आ रहा है क्रम इसमें, जल्दी बताइए। मिलान करना है आपको, इसमें सही से क्रम में लगाना है। तो देखिए करते हैं इसको। देखिए पहला दे रखा है, ये क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में कि ढूंढा प्रदेश किस जिले में स्थित है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए उत्तरकाशी, ठीक है। कहाँ पर है ढूंढा, ये उत्तरकाशी में है भाई। तो पहले ऑप्शन में 4, देखिए 2 में दे रखा, अब ये सी और डी तो हमें देखनी नहीं है अब, ठीक है, सी और डी तो अब देखनी नहीं है क्योंकि इसमें 4 शुरू में दिए ही नहीं है। ए और बी में से मिलान करना है, जहां हमें दोनों में अगर अलग दिखाई देता है वही आंसर मिल जाएगा हमें। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा भाई, डुंडा वाला कौन सा हो गया, उत्तरकाशी। किच्छा सभी को पता है कहाँ है, उधम सिंह नगर। किच्छा कहाँ पड़ता है भाई, उधम सिंह नगर में। तो देखिए उधम सिंह नगर और त्यूनी और बेरीनाग, ठीक है। और बेरीनाग कहाँ पर है बताइए जल्दी जल्दी, पिथौरागढ़ में। तो देखिए क्या बना, देखिए यही हमारा से, देखिए दूसरे में जब हमने किच्छा मिलाया कहाँ, उधम सिंह नगर में, तो सोल्व यही हो गया, क्योंकि बी में 1 नंबर ए वाले में ही दे रखा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बी वाले में 2 दे रखा है बी स्थान पर, तो देहरादून में तो है नहीं किच्छा, ठीक है। अब त्यूनी, अब देखिए ये कहाँ हो गई, पिथौरागढ़ बेरीनाग, और त्यूनी कहाँ पर है, देहरादून में है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से मिलान करने होते हैं, यहाँ पर क्रम बताना होता है। तो यहाँ पर ए वाला देखिए 4 1 2 और 3 ये क्रम सही है कि डुंडा उत्तरकाशी में है, किच्छा उधम सिंह नगर में है, त्यूनी देहरादून में है और बेरीनाग पिथौरागढ़ में है, ठीक है। इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सूची वाला ही आ गया आपका, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तरफ आपको तहसील दे रखी है और दूसरी तरफ जिला दे रखा है, आपको बताना है कौन सी तहसील किस जिले में पड़ती है। तो क्रम देखिए, जब इस तरीके के आपके सवाल आते हैं एग्जाम में, तो आपको यही देखना है ऑप्शन में कि जहां तक आपका मैच होता है पहले आगे और पीछे वाले का मिलान कर लेते हैं। जैसे कि 3 देखिए ऑप्शन में 3 जो दे रखा है, 2 में दे रखा है, और 4 1 में ही दे रखा है, और 1 दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मिलान करना है भाई। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर सल्ट। तो सल्ट का हमें अगर पता है, अगर आपको पता है कि सल्ट किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर आपका सवाल हो जाएगा। तो सल्ट कहाँ पर है भाई, अल्मोड़ा में है, ठीक है। तो यानी कि ए जो है उसके पास, देखिए ए नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरा नंबर। तो देखिए पहले ऑप्शन में तीसरा, देखिए ए में भी दे रखा है और सी में भी दे रखा है, इसका मतलब बी भी नहीं होगा अब, और डी वाला तो होगा ही नहीं। अब ए और सी में से एक हमारा सही है। अब देखते हैं भाई, अगर देखिए आपका लेंस डाउन, बी में क्या दे रखा है आपका लेंस डाउन, तो लेंस डाउन कहाँ है भाई, पौड़ी। तो बी का क्या होगा 4, तो बी के 4 में देखिए यहाँ दूसरे में भी दे रखा है, और देखिए सॉरी पहले में भी देखिए 4 ही दे रखा है बी का, और तीसरे में भी। तो अभी तो मिलान नहीं कर सकते, आगे देखते हैं। तो ये कहाँ हो गया भाई हमारा, यहाँ पर सॉरी लेंस डाउन कहाँ है भाई, पौड़ी। तो कौन सा हो गया, 4 हो गया। अब देखिए ऊखीमठ और एक है आपका खटीमा, ठीक है। तो खटीमा कहाँ आता है भाई, उधम सिंह नगर। खटीमा कहाँ पड़ता है, उधम सिंह नगर। तो देखिए 2। अब यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है।
क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि खटीमा उधम सिंह नगर में है और सी में 2 जो आ रखा है वो पहले वाले में दे रखा है और सी में क्या दे रखा है यहाँ पर? पहले नंबर पे। देखिए तो खटीमा हमारा रुद्रप्रयाग में नहीं है, रुद्रप्रयाग में क्या है? ओखीमठ है। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा? देखिए ओखीमठ, सॉरी गड़बड़ होगी थोड़ी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है? तीसरा ऊखीमठ देख रहे हैं ना हम, तो ऊखीमठ क्या है भाई? रुद्रप्रयाग में है। तो पहले नंबर देखिए सी वाला आंसर सही होगा इसका भाई। ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही है। देखिए मिलान करते समय ध्यान ज्यादा देना, इसी तरीके से देखिए गड़बड़ हो जाती है जब मिलान करते हैं, तो कई बार सोच समझ के सही से मिलान करना है आपको। तो देखिए तीसरे नंबर पर ऊखीमठ है और ऊखीमठ कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग पहले नंबर पे है, तो तीसरे में देखिए तीसरे नंबर पे पहला किसमें आया? सी में आया, तो हमारा सही हो गया। चौथे नंबर पे कौन सा आया? खटीमा, डी में है, और डी का सही कौन सा है? दूसरा उधम सिंह नगर। तो डी में देखिए अगर आपको खटीमा का पता था और उधम सिंह नगर का पता था तो भी आपका एकदम सही हो जाता। ठीक है, तो पहला मिला लेते हैं, लास्ट वाला मिला, तो इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमनद है, बताइए भाई जल्दी। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर नीलम, कफनी, पिंडारी, सुंदरडूंगा, बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? जिसका ए है सही है भाई, मिलम ग्लेशियर है कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है? ए ऑप्शन है मलबरी, बी ऑप्शन है टसर, सी ऑप्शन है मूंगा और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, बताइए जल्दी भाई। राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है? जल्दी आप दीजिए। देखिए दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं, कुछ मौखिक रूप से आपको बताए जाते हैं, कुछ आपसे मालूम किए जाते हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, जिसने अभी तक शेयर नहीं की है वो अब शेयर कर दीजिए वीडियो को। और जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं, यूके पीसीएस पर आधारित प्रैक्टिस सेट है हमारा, क्योंकि 18 दिसंबर में आपको एग्जाम है पुलिस का और 18 दिसंबर को ही आपका इस प्रैक्टिस सेट का रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, इसका सही आंसर है डी वाला। ठीक है, देखिए मलबरी, टसर और मूंगा ये किसकी किस्म है? ये रेशम की किस्म है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी मालूम कर लेगा आपसे कि मलबरी किसकी किस्म है, मूंगा किसकी किस्म है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? बताइए जल्दी, पहली बार कपास की खेती किसने की थी? ए ऑप्शन है सिंधु, बी ऑप्शन है मेसोपोटामिया, सी ऑप्शन है मिस्र और डी ऑप्शन है फारसी, बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? जल्दी बताइए। तो पहली बार कपास उपजाने का जो श्रेय जाता है किसे जाता है भाई? सिंधु वासियों को जाता है। ए वाला आंसर सही है। ठीक है, सबसे पहले जो कपास की खेती की थी वो सिंधु वासियों ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, बताइए जल्दी भाई। ए ऑप्शन है महाभारत में, बी ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय में, सी ऑप्शन है छंदोग्य उपनिषद में और डी ऑप्शन है संयुक्त निकाय में, बताइए जल्दी भाई। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो देखिए इसका सही आंसर है अंगुत्तर निकाय। बी वाला आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में ऐड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू के एएलयू में डैश होते हैं, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया भाई। ए ऑप्शन है रजिस्टर, बी ऑप्शन है रैम स्पेस, सी ऑप्शन है सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस और डी ऑप्शन है वाइट स्पेस, बताइए जल्दी भाई। सीपीयू के एएलयू में डैश होते हैं, जल्दी बताइए। तो सीपीयू के एएलयू में होते हैं, क्या होते हैं भाई? ए वाला आंसर सही है, रजिस्टर होते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? देखिए जो आपका भाग 17 है हिंदी से संबंधित है, ठीक है, तो उसको सही से पढ़ लेना क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक, और हो सकता है यही क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिल जाए एग्जाम में। तो किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है किस संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 324, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 343, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 352 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 371, बताइए जल्दी भाई।
तो देखिए इसका सही आंसर है भाई बी वाला, ठीक है। अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1881, बी ऑप्शन 1894, सी ऑप्शन 1898 और डी ऑप्शन है आपका 1899। बताइए जल्दी भाई। देखिए बैंकिंग से आप क्यों, देखिए इकोनॉमिक्स में आपको बैंकिंग पढ़नी है, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है, ठीक है। इसमें से ही आपके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमिक्स से। तो देखिए अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को पिथौरागढ़ स्थापित करने के लिए जाना जाता है? बताइए भाई, पिथौरागढ़ नगर किसने बसाया था? ए ऑप्शन है राजा पिथौरा, बी ऑप्शन है राजा प्रीतम, सी ऑप्शन है राजा पिथौरा शाही और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी भाई, बताइए जल्दी। डैश को पिथौरागढ़ स्थापित करने के लिए जाना जाता है? राजा पिथौरा, राजा प्रीतम, राजा पिथौरा शाही और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है, देखिए सी वाला आंसर होगा भाई, ठीक है। पूरा नाम है राजा पिथौरा शाही, ठीक है। राजा पिथौरा नहीं होगा, अगर ऑप्शन में राजा पिथौरा शाही नहीं होता तब हो जाता, लेकिन इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची ए का मिलान सूची 2 से कीजिए भाई। देखिए ये भी मिलान करने के लिए आ गया आपके एग्जाम में। तो ए दे रखा है आपका चितई मंदिर, बी है आपका टपकेश्वर मंदिर, सी ऑप्शन है मनसा देवी मंदिर और इस तरीके देखिए, और 1 नंबर पर देहरादून, दूसरे पर हरिद्वार, तीसरे पर अल्मोड़ा। बताइए मिलान करना है भाई यहाँ पर आपको। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपके 2 तो याद के होने ही चाहिए, ठीक है। वो आपकी अलग बात है कि एक ही याद के से ऑप्शन में जब एक ही दिया हो तब बात बन जाती है, लेकिन ऑप्शन में जब 2 जैसे कि सी और डी में सेम दे रखा तो यहाँ पर 2 याद होने अनिवार्य हैं। तो देखिए चितई मंदिर कहाँ है भाई? चितई मंदिर अल्मोड़ा, ठीक है। तो पहले का तीसरा होगा, तो देखिए पहले का तीसरा सी में भी दे रखा है और डी में भी दे रखा है, ठीक है। टपकेश्वर देहरादून, तो तीसरे के बाद जो पहला है, तो तीसरे के बाद जो पहला दे रखा है वो केवल डी में दे रखा है भाई, ठीक है। इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है भाई। डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी कर लेना, बहरहाल इसे याद कर लेना, ठीक है। डी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है गुफाओं के शैल चित्र, बी ऑप्शन है खनिज, सी ऑप्शन है बौद्ध प्रतिमाएं और डी ऑप्शन है सोन नदी का उपागम स्थल। बताइए जल्दी भाई, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उपागम स्थल। बताइए जल्दी। तो देखिए भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए वाला आंसर इसका सही है, ठीक है। ए वाला आंसर इसका सही है भाई, ठीक है। गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, अलंकार बताना है भाई इसमें। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख सी थी ढेरी, अलंकार है, बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। बताइए जल्दी। बहुत ही आसान है, देखिए हाय फूल सी आ गया तो सीधा उपमा अलंकार, ठीक है। सी वाला आंसर सही है, उपमा अलंकार है इसमें। ये थे दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन जो आपके यूके पीसीएस प्रैक्टिस सेट पर आधारित बनाए गए थे क्वेश्चन।